everyone to Enlightening Minds. I hope you all are doing good. आज हम करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ टॉपिक स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर डिस्टेंसेस कांस्टेंट है मतलब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के. जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड क्या होती है, इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. तो जब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये हमने कांस्टेंट ले लिया है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो स्पीड क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के. सो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 इज इक्वल टू S3 T3, इस तरह से लिख सकते हैं. या फिर दिस इज इम्प्लाइज S1/T2 इज इक्वल टू S2/T1. ये टाइप फार्मूला होगा जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है. इसके बेसिस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम. एक और कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना आप, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्पीड्स की रेशो x रेशो y है तो टाइम क्या होता है, स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर स्पीड की रेशो जो है S1 और S2 की रेशो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 2:3, तो T1:T2 क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो 3:2. सो अगर स्पीड ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स है उनकी रेशो है x:2, देन द रेशो ऑफ टाइम विल बी उसका इन्वर्स, दैट इज y:x. सो ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है कांस्टेंट डिस्टेंस का, उसके बेसिस पे एग्जांपल सॉल्व करते हैं. अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस. एक कार है जो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है और उसकी स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है इन 8 मिनट. अगर वो कवर करना चाहती है डिस्टेंस को, सेम डिस्टेंस को, मतलब जो डिस्टेंस उसने कवर किया है उसी डिस्टेंस को कवर करना चाहती है 6 मिनट में, देन व्हाट शुड बी इट्स स्पीड. तो उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और वी कैन राइट S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2. अब हमें यहाँ पे S1 की वैल्यू दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, S2 की वैल्यू नहीं है, वो हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है. सो T1 की वैल्यू है 8 मिनट्स और T2 की क्या वैल्यू है 6 मिनट्स. सो अब फॉर्मूले में हम पहले S2 निकालते हैं. S2 इज इक्वल टू S1 T1 डिवाइडेड बाय T2. सो S1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 और T1 की क्या है 18 किलोमीटर पर, और T1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 8 मिनट डिवाइडेड बाय T2 की क्या वैल्यू है 6 मिनट. ये मिनट मिनट कैंसिल हो गया, 6 3 जा 18 और 8 3 जा 24. सो इसका आंसर क्या आएगा, S2 स्पीड कितनी आएगी 24 किलोमीटर पर आवर. सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. के बाद नेक्स्ट है, व्हेन टू बॉडीज, अगर दो बॉडीज हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपोजिट मतलब मूव कर रहे हैं. एक ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है A किलोमीटर पर आवर और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है B किलोमीटर पर आवर. तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी. अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड होगी A-B किलोमीटर पर आवर. अगर वो दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड होगी A+B किलोमीटर पर आवर. अब इसके बेसिस पे एग्जांपल करते हैं. दो बसेस हैं जो कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. तो स्पीड ऑफ द टू बसेस, एक की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरी की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर. तो हमें रिलेटिव स्पीड बतानी है सेकेंड बस की विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट बस. हमने ये देखा कि जो रिलेटिव स्पीड होती है इन केस कि वो सेम डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड किसके इक्वल होती है, अगर सेम डायरेक्शन में है A-B किलोमीटर पर. और अब देखो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो बड़ा होगा उसको हमने A कंसीडर करना है. 15 - 5 और दोनों का यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर. तो ये हमारा क्या आएगा 10 किलोमीटर पर
और सो अगर बसेस हैं सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन। जब बॉडी डिफरेंट स्पीड, मतलब पहले यहाँ से किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई तो उसकी स्पीड थी a km/h, ठीक है, स्पीड अलग थी। जब वो बी से सी में गई तो उसकी स्पीड थी फॉर एग्जांपल b km/h। मतलब बॉडी ट्रैवल कर रही है, डिफरेंट स्पीड है और टाइम भी। ये इसने t1 में ट्रैवल किया होगा और ये t2 में ट्रैवल किया, डिफरेंट ड्यूरेशन, डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल किया और डिफरेंट ड्यूरेशन में ट्रैवल किया। सो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। सो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी। सो इसके बेसिस पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ अ कार कवर 40 किलोमीटर, पहले कार ने 40 किलोमीटर कवर किया 10 km/h की स्पीड पे, फिर 25 किलोमीटर कवर किया 5 km/h की स्पीड से और पैदल कवर किया। नेक्स्ट उसने 100 किलोमीटर कवर किया एट 50 km/h बाय बस। सो हमें बतानी है उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, सिंपली हमने जो डिस्टेंस है उसको प्लस कर लेना है। पहला डिस्टेंस क्या है 40 किलोमीटर, प्लस सेकंड क्या है 25 किलोमीटर, प्लस थर्ड क्या है 100 किलोमीटर। सो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारा आ गया 100 + 40 140 140 और 25 165 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस तो आ गया, लेकिन हमारे पास टोटल टाइम क्या होगा t1 + t2 + t3, लेकिन हमें इस पहले t1 भी निकालना पड़ेगा, t2 भी और t3 भी। सबसे पहले t1 निकालेंगे, टाइम 1। अब हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सो टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस 1 डिवाइडेड बाय पहली बार में स्पीड कितनी थी। फर्स्ट डिस्टेंस कितना है 40 डिवाइडेड स्पीड कितनी है 10, ये km/h है और ये क्या है किलोमीटर और यहाँ पे km/h। तो ये आएगा हमारा 4 और t2, ये आएगा d2/s2। डिस्टेंस d2 कितना है 25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 km/h। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल और चला जाएगा ऊपर और ये आ गया 5 और। अब t3 डिस्टेंस क्या आएगा हमारा d3 डिवाइडेड बाय s3। तो d3 डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 50 km/h, और किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल और ये आ गया हमारा 2 और। सो t1 भी पता है हमें, t2 भी पता है और t3 भी पता है। सो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 + t2 + t3। सो t1 कितना है हमारा, t1 क्या कैलकुलेट किया था हमने 4 और प्लस 5 और प्लस 2 और, ये हमारा आ गया टोटल कैलकुलेट करके 11 और। तो हमें क्या पूछा हुआ था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसकी इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला था 165 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितना 165 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आया 11 और। सो ये हमारा आएगा 15 km/h। तो ये हमारी निकली है एवरेज स्पीड और ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ट्रिक टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अगर एवरेज स्पीड हमें दी हुई है तो उसको कैलकुलेट करने की ट्रिक कौन सी है। ट्रिक क्या है, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर हमें दो डिस्टेंसेस दिए गए हैं जो सेम है तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, 2ab अपॉन a + b, वेयर a और b क्या है, स्पीड्स हैं। जैसे हमें दी है कि द डिस्टेंसेस आर सेम
फर्स्ट जो कार है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, सेकंड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो हमें बतानी है एवरेज स्पीड, तो हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे ए बी की, और ए प्लस बी, और ए और बी क्या है, स्पीड्स हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है, अगर हमें 3 इक्वल डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट A किलोमीटर पर आवर है, सेकंड B किलोमीटर पर आवर है, और थर्ड C किलोमीटर पर आवर स्पीड का है, तो देन एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, 3ABC डिवाइडेड बाय AB प्लस BC प्लस CA। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो ये क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, इफ एक्स एंड वाई आर टाइम इन ऑर्स, अगर एक्स और वाई हमें टाइम दिया गया ऑर्स में, तो अगर हमें पूछा गया है कि ए की स्पीड की रेशियो डिवाइडेड बाय बी की स्पीड, जो ए की स्पीड है डिवाइडेड बाय बी की स्पीड क्या है, हमने लेनी है स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना ये। सो ए रेशियो ऑफ ए स्पीड और बी स्पीड क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर एक्स और वाई क्या है, टाइम है जो हमें ऑर्स में दिया हुआ है। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस पे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम पी टू क्यू, एक मैन है जिसने पी से क्यू की तरफ जाना शुरू किया, मतलब ये पी से क्यू की तरफ जा रहा है। अनदर मैन जाता है क्यू से पी की तरफ, क्यू से पी की तरफ वो जा रहा है। दे कंप्लीट देयर जर्नी इन 9 आवर, जो ये पहले वाला है ना, इसने 9 आवर में अपनी जर्नी कंप्लीट की, और सेकंड वाले ने 5 आवर में। हमें रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स निकालना है। चलो, जो फर्स्ट मैन की स्पीड की रेशियो, फर्स्ट मैन स्पीड डिवाइडेड बाय सेकंड मैन स्पीड, ये हमने अभी किया, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। जो फर्स्ट वाले के सामने हमने कौन सी लेनी है, सेकंड वाले की, और सेकंड वाले के सामने कौन सी लेनी है, फर्स्ट वाले की। स्क्वायर रूट ऑफ वाई मतलब जो हमारे पास कौन सी आई है, सेकंड आई है, वो हमने लेनी है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 3। सो फर्स्ट मैन की स्पीड की रेशियो डिवाइडेड बाय सेकंड मैन की स्पीड की रेशियो क्या आएगी हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। सो दैट्स ऑल फॉर दिस कंसेप्ट। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर और एग्जाम्पल्स चाहिए आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पे, तो डू कमेंट